मैं मुंबई मुंबई से ज़ैद खान। कल एक फ़ोन आया ज़ी टीवी से किसी नुमाइंदे का था। उसने कहा कि वक्फ बोर्ड पे कुछ बातचीत करनी है। हम लोग 4-5 लोग इकट्ठा हुए और वो सारी बातचीत हुई। उसमें हुआ ये कि वो सारी बातें होती रही। जब हमने वो ख़बर देखी तो यकीनन ये ऐसा लगा कि मतलब देखिए ज़ी टीवी वो सबको पता है हुकूमत के साथ है और एकतरफ़ा सारी रिपोर्टें होती हैं उसकी। उसने वो जाकिर नाइक को टारगेट बनाया। हमने कहा कि हम किसी जाकिर नाइक को नहीं मानते। हिंदुस्तान का जो 25-30 करोड़ 35 करोड़ मुसलमान है वो अमेंडमेंट के लिए वक्त में जो अमेंडमेंट बिल आया उसके ख़िलाफ़ है, उसकी मुखालफत करता है, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहता हो या महल में रहता हो। वो हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान में भी है या बाहर मुल्क में है, तो वो उस बात की फ़िक्र करता है कि अमेंडमेंट नहीं आना चाहिए। देखिए ये जो वक्त का जो निज़ाम है वो अभी से नहीं है। 1400 साल पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ हुकूमतें आईं, मतलब 800-900 साल तक जो हुकूमतें रहीं, फिर मुग़लों का दौर आया, फिर उसके बाद में अंग्रेज़ों का दौर आया, फिर हमारी हुकूमत आई। सन 1952 में जो 52 में जो अमेंडमेंट बिल आया वक्फ के ताल्लुक से। अच्छा, वक्फ बोर्ड को आपने एकदम अजीब व गरीब बना दिया। वक्फ बोर्ड जो है वो सेंट्रल वक्फ कमेटी और हिंदुस्तान की 32 मुख्तलिफ़ रियासतों में उसका निज़ाम कायम है। अच्छा, ये क्या कोई मतलब गैर ज़िम्मेदार लोग चलाते हैं? ये हुकूमत के मातहत चलने वाला अदारा है। इसमें आप चाहते क्या? अच्छा ये बताइए, आपने जो उसमें रखी है ट्रिब्यूनल में लोगों को डालना, फिर वो मजिस्ट्रेट कलेक्टर इसकी उसमें इन्वॉल्व होगा। अब तक जो निज़ाम था वक्फ क्या है कि वो जो लैंड लोग वक्फ करते हैं वो लैंड ऑफ गॉड होती है, अल्लाह की ज़मीन होती है, उसमें कोई ख़यानत नहीं कर सकता। अच्छा, कहीं कहीं गलतियाँ जो होती हैं वो मुतवल्ली जो होते हैं मैं एज ए मैनेजर वो कम किरायों पर जगह दे देना वो एक अलग मसला है। लेकिन और तमिलनाडु की एक मिसाल बनाना, ये सारी चीज़ें फिर 1995 में जो थोड़ी सी तब्दीली आई वो ठीक है। लेकिन अब जो अमेंडमेंट है आपने मतलब वक्फ बोर्ड में अब ये होता है, वो जो होता था कि सारे मुस्लिम MP MLA जो नुमाइंदा हुकूमत तजवीज़ करती थी, हुकूमत के मातहत चलने वाला इदारा है, उसमें सारे वो लोग होते थे। अब कलेक्टर, अच्छा हम पूछा गया कि वो जाकिर नाइक, हमने कहा कि हम किसी जाकिर नाइक और किसी नाइक को नहीं जानते। जो निज़ाम है वो जो निज़ाम जो कायम है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कानून बना है उस बुनियाद पर वो हम उस सिस्टम को मानते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो उस पर हम किसी चीज़ को नहीं मानते। हम सारी चीज़ें वो मानते हैं जो हमारा शरीयत हमारी कानून उस बात को बताती है। इन लोगों ने जो मुख्तलिफ अभी ये हुकूमत उन्होंने कहा कि क्या आप हुकूमत पर भरोसा नहीं करते? हमने कहा कि हुकूमत पे कैसा भरोसा करें? यहाँ देखिए आप, मतलब एंटीलिया जो अंबानी फैमिली को गई, फिर यहाँ हमारे यहाँ एक वो SBUT का एक प्रोजेक्ट है उसमें एक वो है, फिर यहाँ पे दूसरा एक इस्माइलिया हॉस्पिटल का एक प्रोजेक्ट है उसमें वक्फ का कुछ तनाज़ा है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, हुकूमत ये भी कहती है कि हम इस्माइलिया आगा खानी को और बोहरा लोगों को वक्फ बोर्ड से अलग करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, अलग करना चाहते हैं अलग करिए। क्या इन लोगों ने कोई मुतालबा किया है? किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में कहा था कि ये इस जमात के लोग आगा खानी और बोहरा लोगों ने हमसे मुलाकात की, उन्होंने SBUT का हवाला भी दिया, ये वो सारी चीज़ें। देखिए हमने तो कभी इस फ़र्क को महसूस नहीं किया। हम मुंबा देवी में रहते हैं, हमारे यहाँ MLA 3 टर्म से आगा खानी है, कभी हमने इस बात को महसूस नहीं किया। कांग्रेस ने कभी इस चीज़ को, किसी मुसलमान ने इस फ़र्क को महसूस नहीं किया। ठीक है, अगर आगा खानी लोग ये चाहते हैं कि वो अलग होना चाहते हैं तो ठीक है, और बोहरा हजरात अगर अलग होना चाहते हैं तो फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि तमाम जो यूनिटी है मुसलमानों के दरमियान वो कायम और दायम रहे। अच्छा, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, देखिए ये मिसाल तो ऐसी हो गई कि ज़मीन हमारी, वक्फ हमारा। अच्छा, किसी वो जो हिंदू टेम्पल में आप किसी मुसलमान को या सिख को बनाएंगे क्या? सिख टेम्पल में किसी हिंदू या मुसलमान को आप ट्रस्टी बनाएंगे क्या? आप नहीं कर सकते। लेकिन मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ एक बहुत तगड़ा आपके पास अमल होना चाहिए, जिसके लिए आप ये सारी चीज़ें करते हैं। हम बिल्कुल 13 तारीख तक इसकी तारीख है, जो भी इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ हमको जो प्रोटेस्ट करना है, जो हमको भेजना है, हमको JPC ने, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, अच्छा हमें ऐसे नहीं भेजने, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने मंगाया है कि आप इसके ख़िलाफ़ क्या है वो बताइए। तो हम सारे मुसलमान और हिंदू जो सेकुलर हिंदू हैं वो इसकी तायद और हिमायत में भेज रहे हैं। आगा खानी भी भेज रहे होंगे, पता नहीं क्या भेज रहे हैं, और बोहरा हजरात भी भेज रहे हैं, पता नहीं क्या भेज रहे हैं। अगर किसी को कोई अलग करने का खदशा या डर है तो ठीक है। अच्छा, कांग्रेस देखिए कितनी ईमानदार पार्टी है, वो
हमारे यहाँ पे 1% आगा खानी नहीं है इस मुंबा देवी में, आधा फीसद 1% भी मुंबा देवी में आगा खानी नहीं, लेकिन ठीक है हमारे सर पे है वो आगा खानी। अच्छा, ये मुंबा देवी की सीट ऐसी है कि अगर मैं मुस्लिम विचार मंच के किसी नाम के मुसलमान जो सख्त मतलब आरएसएस के साथ में घुला मिला, उसको टिकट दे दे कांग्रेस, वो भी जीत जाएगा। तो ऐसे लोग देखिए, हमारी नुमाइंदगी के लिए कुछ इंसाफ करिए, कांग्रेस के लोग भी इंसाफ करिए। और वक्फ बोर्ड के साथ तो अच्छा थैंक यू, मतलब सारी सेकुलर फोर्सेस की मजबूती की वजह से जेपीसी में वो ये मामला गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मामला गया, और मुझको यकीन है, हमको यकीन है कि जीत हक की होगी। शरद पवार साहब ने, राहुल गांधी जी ने, उद्धव ठाकरे जी ने इस बात का हवाला जिम्मेदारी दी है, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, मुत्तहिद हों। और मुंबा देवी का जो मसला है वो तो खैर सर आँखों पर। जय हिंद दोस्तों।